शिवाज, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर कोई भी आपका अच्छा नहीं चाहता है। प्रार्थना, तुम क्या बोल रही हो? ये मेरा अच्छा क्यों नहीं चाहेंगे? ये मेरे अपने हैं। हाँ है शिवाज, लेकिन अपने भी अपनों से पहले अपना सोचते हैं। ये लोग भी अपना ही सोच रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। आपसे कब तक झूठ बोलूं, कब तक सच छुपाऊं, लेकिन नहीं, अभी नहीं। मैं आपको सच बताऊंगी, मेरे यहाँ आने की वजह बताऊंगी। वजह? तुम्हारे यहाँ आने की वजह सबको पता है। अब कोई नई कहानी बना के शिवाज की सिंपैथी गेन करना चाहती हो तुम? नहीं होगा ऐसा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अब मैं ना तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगे? तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें ना इस घर में मुझे कदम रखने ही नहीं देना था। अगर मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं देती ना, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। निकलो यहाँ से। मैं नहीं। अब मेरी दी को ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। शट अप। ये हमारे घर का मामला है। गेट लॉस्ट। ये आपके घर का मामला था ना, इसीलिए मैं अब तक चुप थी। लेकिन अब आप मेरी दी के साथ गलत कर रही है और मैं आपको गलत नहीं करने दूंगी। ऐसे आप नहीं ले जा सकती। छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी मैं। इसे यहाँ से निकलना होगा। अगर मैंने इसे घर के अंदर घुसने नहीं दिया होता तो आज हमारे ये दिन नहीं होते। मैं तो इसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। बस मैं कहीं नहीं जाऊंगी बुआ माँ। जाना पड़ेगा। चीचू, मम्मी, चीचू, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये रोकते क्यों नहीं? देखिए ना, बुआ माँ दी को घर से बाहर निकाल रही है। आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं तुम्हें निकाल के मानूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जैसी लड़की को इस घर में रखना मतलब अपने लिए दुश्मन पालना। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। चलो आओ। लेकिन दुश्मन तो आप है शिवाज की। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन, उनकी जान की दुश्मन मैं। लोग आस्तीन में सांप पालते हैं जो कभी ना कभी आगे जाकर उन्हें डसते हैं, लेकिन आप तो उस आस्तीन के सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, जो जिंदगी भर शिवाज को डसती रहेंगी। प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना। और आज ये प्रार्थना सच बोलेगी, आपको आपका सच दिखाएगी। शिवाज आपको बुआ माँ कहते हैं, आपको माँ का दर्जा देते हैं, आप पे इतना विश्वास करते हैं, लेकिन आपने उनके विश्वास को अंधविश्वास समझ लिया और उनकी जान पे खेलने में उतर आ गई आप। कोई माँ ऐसा करती है क्या? अरे अगर माँ को पता चला कि उसके बच्चे की जान खतरे में है ना, तो वो दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन आपने तो अपनी ही बेटी की जान दांव पर लगा दी। जस्ट शट अप प्रार्थना, जो मन में आ रहा है बोल रही हो। मैं जो मन में आई नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ शिवाज। आपकी बुआ माँ को पता था कि आपकी कुंडली में दोष है। आपका आने वाला अगला महीना आपकी जिंदगी पे काल है, भारी है, जानलेवा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। और एक मेरी ही कुंडली है जो आपकी जान बचा सकती है, क्योंकि मेरी कुंडली संकट निवारण कुंडली है। इसलिए मैं आप पे आई, आपकी जान बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सच बता देती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो ये जिन्हें आप अपना कहते हैं, जो आपके अपने हैं नहीं, ये मुझे यहाँ रुकने नहीं देते, मुझे यहाँ से निकाल देते। लेकिन मुझे तो आपके आसपास रहना था, आपकी जिंदगी बचानी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। और अब ये मुझे पैसे देके रफा दफा करना चाहते हैं ना? नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। 1 महीना चाहिए मुझे शिवाज, बस आपके साथ 1 महीना। आपकी जिंदगी का काल कट जाए, मुझे बस 1 महीना आपके साथ रहना, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आपको जो करना है करिए, जिससे शादी करनी है कर लीजिए। लेकिन पंडित जी ने कहा था कि आपकी शादी सोनालिका से नहीं होनी चाहिए। आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी बुआ माँ आपकी शादी सोनालिका से ही करवा रही है। इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। सोनालिका ने कह दिया कि ये तो कुंडली, दोष, काल, इन सब में तो मानती ही नहीं है, और अगर आगे कुछ होगा भी तो पूजा पाठ करवा के सब ठीक कर देगी, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और बुआ माँ मान गई। अगर इनके दिल में आपके लिए जरा सा भी बेटे का प्यार होता ना, तो आपके कुंडली का दोष जानते ही न जाने आपको बचाने के लिए क्या क्या कर जाती, मेरा हाथ पकड़कर इस घर में वापस लेकर आती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं, ममता नहीं है। वो बुआ माँ शिवाज जिनके लिए आप अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार रहते, वही बुआ माँ आपकी जान लेने के लिए तैयार खड़ी है। बस प्रार्थना, बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया हमने, अब और नहीं। अब मुझसे नहीं, इन लोगों से कहिए कि बस बहुत आपके प्यार का और आपके विश्वास का फायदा उठा लिया इन्होंने। अब और नहीं शिवाज, अब तो आंखें खोलिए, देखिए जिन पर आप विश्वास कर रहे हैं वो लोग विश्वास के लायक भी नहीं है।
जिन्हें आप अपना कहते हैं वो आपके अपने नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं। और दिखाने में और होने में फर्क होता है शिवांश। जो लोग अपने होते हैं ना वो आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार होते हैं, और जो सिर्फ दिखाते हैं आपके अपने, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं। प्रार्थना, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो और किसके लिए। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ और किसके लिए बोल रही हूँ। बुआ माँ के लिए बोल रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बातें अभी आपको गलत लग रही होंगी, और वो भी सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने आपके दिमाग में मेरे लिए जहर भरा है। आपकी माँ के खिलाफ आपको भड़काया। जानते क्यों? क्योंकि ये अपना रिश्ता आपसे अच्छा बनाना चाहती थी, आपकी माँ से आपका रिश्ता तोड़ना चाहती थी। अगर ये आपकी माँ से आपका रिश्ता जोड़ना चाहती ना तो आपको उनके खिलाफ भड़काती नहीं। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कभी शिवांश को नहीं भड़काया। भड़काया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप कैसे शिवांश को बोलती रहती थी कि उनकी माँ बुरी है, गलत है। लेकिन शिवांश वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी और आपसे बहुत प्यार करती है। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि उन्होंने आपकी जान बचाई। पूरी दुनिया के बारे में नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा, किसी की फिक्र नहीं की, बस आपके बारे में सोचा। जब वो अस्पताल में गुंडे आपके जान के पीछे पड़े थे, कोई नहीं आया था आपको बचाने, लेकिन वो आए। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई आपको बचाने के लिए, और उन्होंने बचाया भी। वही तो थी एक मेरे साथ जो आपको बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ गई थी। आपको याद होगा, वो थी हमारे साथ अस्पताल में। लेकिन आपकी बुआ माँ वो कहाँ थी? मैं ये नहीं कह रही कि बुआ माँ आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो आपसे पहले अपने आप से प्यार करती है, और आपकी माँ अपने आप से पहले आपसे करती है। लेकिन ये अपने लिए आपकी जान के साथ खेल सकती है। उनके दिल में आपके लिए स्वार्थ का प्यार है। बस खत्म। आज जो तुमने कहा, हमारा जो ये रिश्ता है ये खत्म। आज इसे मैं खत्म करता हूं। तुमने मेरे और मेरी बुआ माँ के रिश्ते पे सवाल उठाया। मैं हमारे इस रिश्ते को एक सवाल बना के छोड़ रहा हूँ, और इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। अब कोई गम नहीं होगा। जाओ यहाँ से, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। शिवांश, नाम भी मत लेना मेरा। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। अगर तुम्हें कुछ बोलना था मेरे बारे में बोलती, लेकिन मेरी बुआ माँ के खिलाफ मैं एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कहा तुमने? वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरे से पहले अपने बारे में सोचती है। अरे तुम क्या जानो इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी तकलीफें सही हैं। लेकिन अगर तुम्हें इनसे इतनी तकलीफ हो रही ना, तो प्लीज अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। गेट आउट। नहीं शिवांश, मुझे बुआ माँ से कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो बस आपको इनके बारे में बता रही थी कि ये लोग आपको फायदा उठा रहे हैं। आप उठाने मत दीजिए। इन्हें आपकी जान की परवाह नहीं है। आप अपनी जान खुद बचाइए। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मैं खुद इस घर से निकालूंगा। नहीं शिवांश, मेरी बात सुनिए। मुझे यही रहने दीजिए प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारे और मेरे बीच का हर एक रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म। गेट लॉस्ट। हे श्रीनु जी, इतना बुरा सपना